प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, इसके पूर्व में आप श्रीमद् भगवद गीता में निहित मूल्य मीमांसा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और आपने जाना था कि गीता का मुख्य लक्ष्य जो है मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना है। उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। दोस्तों, गीता का लक्ष्य जो है संपूर्ण मानवता का कल्याण करना है। आज जो समाज और राष्ट्र की जो स्थिति है उसका मुख्य कारण जो गीता बताता है वह कहता है कि मानव का आचरण से विमुख होना ही इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, आज मानव जो है अनिश्चितता, अनिर्णय, दुविधा, असमंजस की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में गीता का जो उपदेश है वह एक मार्गदर्शक का भूमिका अदा करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है कह लीजिए, क्योंकि गीता जो है संपूर्ण संसार को जीवन जीने की कला सिखाता है, कह लीजिए जीवन जीने की शिक्षा देता है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में मानव जो है अत्यंत विचलित होने लगा है, बेचैन हो गया है। ऐसी स्थिति में गीता जो है वह उसे शांति का उपदेश देता है। इस शांति का उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 71वें और 72वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर मोह रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है और वही परम आनंद को प्राप्त करता है। उसे कर्मजन्य बंधन नहीं मिलता, वह सभी पापों से मुक्त रहता है और वह योग की स्थिति को प्राप्त करता है और वह सात्विक कार्य करने वाला होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गीता कहती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मतलब उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राण और अंतःकरण दोनों का एक साथ मिलकर साधना करना आवश्यक है। मतलब दोनों का एक साथ मिलकर साधना करना पड़ता है। किसका? प्राण और अंतःकरण का। और जिसके लिए यौगिक साधनाओं का अभ्यास करना आवश्यक होता है और वो यौगिक साधनाएं हैं अष्टांग योग, जिसके विषय में आप लोग योग दर्शन की वीडियो में जान चुके हैं डिटेल में। तो वो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब इन सभी का पालन जो है नियम पूर्वक करना चाहिए अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। दोस्तों, गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है, अर्थात जो भी कर्म किया जाए उसको उसमें फल की इच्छा न की जाए। मतलब कर्म किया जाए लेकिन फल की इच्छा न किया जाए, फल की अभिलाषा न किया जाए। गीता का जो कर्म योग है वह मनुष्य को प्रेरित करते हुए दिखलाई पड़ता है। और गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा भी गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए फल की चिंता तुम मत करो। मित्रों, जब तक हमारा यह सत्व, रजस और तमस से बना हुआ शरीर है तब तक रजोगुण के कारण मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। तो अपने कल्याण एवं लौकिक और पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए तथा भगवान की प्रीति के लिए
मनुष्य को सदैव निष्काम भावना से ही कर्म करना चाहिए। गीता में कहा गया हमेशा जो भी कर्म करे वह कर्म तो करना है। जब मनुष्य का ये शरीर है तो शरीर से कर्म करना है, लेकिन कर्म जो भी करे वह निष्काम भावना से करना चाहिए। आगे होती कि जीव को अपने अच्छे बुरे अब कर्म करता है तो जीव से कुछ कर्म अच्छे हुए तो कुछ बुरे भी हुए, तो जो भी वह कर्म करता है, जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। और वह भोगना चाहे वह इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे भविष्य में आने वाले जन्म में हो, लेकिन उसका फल उसे प्राप्त होता है। मतलब जैसा उसका कर्म होगा वैसा फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो मनुष्य आगे प्रश्न उठता है कि मनुष्य कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम लोग मूल्य मीमांसा की अगली कड़ी में पुनः मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।